राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड का सदुपयोग किस प्रकार से मौजूदा केंद्र सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कर रही है, इसकी विस्तृत विषय बिंदु और रूपरेखा रखी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे के बाद चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही जीविका के साथ साथ जीवन के साथ भी मौजूदा केंद्र सरकार कारोबार करने का काम कर रही है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार ने जनता की रोजगार और गाड़ी कमाई को अपने नाम करने की कोशिश की है। साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया है कि ईडी, सीबीआई, आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया। हेटेरो फार्मा और जसोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। तो जो मैं पहले से कहता आया हूं कि डर और लालच का कॉकटेल चल रहा है। जो लालच में फंस गया, नहीं तो डर दिखा करके वसूली तो की जाएगी। वो चाहे नेताओं के साथ हो, चाहे उद्योगपतियों के साथ हो, जो व्यापारियों के साथ हो रहा है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपया से अधिक दान दिया, जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बताया जा रहा है। फ्यूचर कंपनी पर छापा ईडी ने मारा और 5 दिन के बाद 2 अप्रैल को छापा मारते हैं। 7 अप्रैल को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दान में दे दिया जाता है। उसके बाद ईडी ने फ्यूचर कंपनी पर फिर से छापा मारा। आईटी ने अक्टूबर में छापा मारा और उसी महीने में इन्होंने फिर से 65 करोड़ रुपए का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसका मतलब ये है कि 2 अप्रैल 2022 में जब 100 करोड़ दिया, तो फिर अक्टूबर 2023 में उनसे लिया गया। इसका मतलब हफ्ता के साथ साथ सालाना वसूली भी हो रही है। उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक सीरम कंपनी है, ऊपर वाले का शुक्र है उसका श्रीराम कंपनी नहीं है नाम, वरना लोग यही कहते कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। वो वाली बात सत्य हो जाती। सीरम ने 52 करोड़ रुपए दिए। सीरम को कंपनी को एक अधिकार दिया गया कि जितना वैक्सीन लगाइएगा आप ही लगाइएगा और कोई नहीं लगाएगा। और जब इन लोगों का पेट नहीं भरा 2 डोज से, तो बूस्टर डोज लेके आए और बूस्टर डोज ने कई लोगों के घर में उनका अभिभावक छीन लिया, कई का भविष्य रूपी उनका बच्चा छीन लिया। हार्ट अटैक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं और जो सर्वे और जो रिसर्च सामने आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट है कि वैक्सीन का जो फलाफल है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो आपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जीविका के साथ तो किया ही, जिंदगी के साथ भी खेलने का कारोबार आपने किया है। हम समझते हैं इतने के बाद भी अगर जनता को घृणा नहीं होगी तो प्रधानमंत्री जी ये धंधा अपना जारी रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं सामने आई है कि मेघा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन, जिसमें बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, उसमें भी इन्होंने 56 करोड़ का दान ले लिया। बुलेट का जो ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें भी उन्होंने 56 करोड़ का खेल कर दिया है। और मेगा इंजीनियरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, वेदांता जो स्टील है, जो कंपनी है, उससे भी इन्होंने कोयला का जो माइंस का खेल चलता है। जब साइकिल पे कोयला व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति ढो रहा था कोयला, और उससे आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मिले, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम चोर चिल्लाने लगे कि कोयला चोर से
राहुल गांधी जी बात कर रहे थे। तो ये जो माइंस का घोटाला चल रहा है, ये जो माइंस के मामले में उन लोगों ने लिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए, उसका भी खुलासा करना चाहिए। वेदांता ने इनको 25 करोड़ रुपए का दान दिया है। तो इस तरह की बातें सामने आई हैं और निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए आज जो पूरे भारतवर्ष के लिए शर्मसार करने वाला दिन है, क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके और चंदा लेकर के धंधा को बढ़ावा दिया गया है। ये कतई ठीक नहीं है। इसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग लगातार इस पर पहले से भी बोलते आए हैं और लगातार आगे भी इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप जानते हैं कि सरकारी कंपनी जो बीपीसीएल है, उसको भी जो है इन्होंने वेदांता को देने का काम किया। धंधा लो और प्रयास ये करो कि मीडिया में चर्चा ना हो, इसी के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया गया। अगर सीधे कोई चंदा देता तो चर्चा भी होती। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अब तो हमारे बीच अरुण जेटली जी नहीं रहे, उन्होंने ऐसा स्कीम लाया कि वो शायद आज देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको देखते तो खुशी मिलती कि हमारा जो स्कीम था उसने भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाया है। इसके बाद जो मेघा इंजीनियरिंग कंपनी है, 800 करोड़ रुपया से अधिक इलेक्ट्रोल बॉन्ड उन्होंने दिया है। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने के बाद 14,400 करोड़ रुपए की जो ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट है वो उनको मिल गया। अब इससे अंदाजा लगाइए 14,400 का 140 करोड़ कितना होता है, कितना तरीके से कमीशन लेते हैं और कितने साफ गोई से लेते हैं। बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहा है कि 14,400 और उसका अब ये तो देखना पड़ेगा 10% हुआ कि 10%। बहुत ईमानदारी से 10% का लिया और काम दे दिया। नहीं, एसबीआई के समक्ष धरना किसने दिया पूरे देश में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ झारखंड में इस तरह का धरना दिया कि कहीं ना कहीं एक बात गई, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय तक गई हो कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है, तभी लोग आम नागरिक सामने आ रहे हैं। और उसका परिणाम है कि कोर्ट का सख्त आदेश मिलने के बाद एसबीआई ने तुरंत से सारी डिटेल्स दिए। हाँ, ये जरूर है कि और जो डिटेल्स बाकी हैं वो नहीं देंगे तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और आप जानते हैं कि आंदोलनों को रोकने के लिए, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा को रोकने के लिए आज चुनाव आयोग ने 28 घंटे पहले बता दिया कि कल से आचार संहिता जारी करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कल दोपहर 12 या 3 बजे के बाद कोई कार्यक्रम मत रखिएगा, आपका सारा एफर्ट जाया जाएगा। तो अब बताइए क्या किया जाए? चुनाव आयोग की भी कुछ बात मान ली जाए। अब तो जनता सीधे मुखातिब होगी विभिन्न पार्टियों के पास और वो अपना निर्णय देगी।